हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है। और ये भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर एक जगह है, अटल नगर में इसको बनाया जा रहा है। तो ये भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय है। एक बात मान के चलिएगा, इससे 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद का समय काल था तो उस समय काल पे जनजातियों के द्वारा लगातार संघर्ष किया गया। तो उनकी वीरता के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके साहस के लिए, उन सबके विरासत के प्रतीक के तौर पे इस जनजातीय संग्रहालय को देखा जा सकता है। ठीक है, तो जनजातीय संग्रहालय जो आपका बना है, इसका नाम क्या रखा गया है? पहले तो इसका नाम याद कर लीजिए, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। इस नाम का डिजिटल संग्रहालय है और ये जनजातीय वीरों को समर्पित है। यहाँ पर डिजिटल और जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी आधारित जो है जनजातीय नेताओं के वीरता और विद्रोह की गाथा को प्रदर्शित किया गया पूरे संग्रहालय में। बीएफएक्स के माध्यम से डिस्प्ले भी होगा, इंटरेक्टिव स्क्रीन बनाई गई है, जैसे इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड है ना आपका, तो यहाँ पे इंटरेक्टिव जो है आपकी प्रौद्योगिकी है, इंटरेक्टिव स्क्रीन बनाई गई, इसको इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड बोलते हैं ना, जो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके की स्क्रीन लगाई गई है ना। और साथ ही जो है डिजिटल प्रोजेक्शन किया जाएगा, क्यूआर कोड के आधार पे, क्यूआर स्कैन करिए, आप उनकी पूरी स्टोरी वगैरह समझ लीजिए, स्टोरी टेलिंग पूरी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो पूरे टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसलिए इसका डिजिटल संग्रहालय, और ये भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ठीक है, वीर नारायण जी का नाम, मतलब इनको स्वतंत्रता, इनको भी जो है एक तरीके से विनम्र श्रद्धांजलि दी गई, उनके नाम पे ही रखा गया है। तो वीर नारायण जो थे, शहीद वीर नारायण जी 1820 से 1857 के बीच में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, सोना खान के जमींदार थे ये, सोना खान के जमींदार थे, और इन्हीं के नाम पे ही वीर नारायण सिंह जो है संग्रहालय रखा गया है। 1856-57 में जब लॉर्ड कैनिंग का शासन यहाँ पे चल रहा था, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अनाज जमाखोरी बहुत होती थी, मतलब अनाजों का जमाखोरी किया जाता था। तो उस जमाखोरी कांड से कई बार अकाल पड़ते थे, और जब अकाल पड़ते थे तो इसी दौरान वीर नारायण जी के द्वारा औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध किसानों एवं आदिवासियों को संगठित किया गया, किसानों को और आदिवासियों को, है ना। ये मैंने जैसा कि बताया, सोना खान के जमींदार थे। तो जब यहाँ पे जमाखोरी हो रही थी अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे, तो अकाल के दौरान इन्होंने किसानों और आदिवासियों को संगठित किया। 1857 में इनको पकड़ लिया गया, फांसी दिया गया। उसके बाद मध्य भारत में आदिवासी प्रतिरोध और सुशासन के प्रतीक बन गए, और इन्हीं के नाम पे रायपुर में वीर नारायण सिंह स्टेडियम भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो इनके द्वारा जो है, इन्हीं के नाम पे पूरा का पूरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में अटल नगर पे ये पूरा का पूरा आपका जो है संग्रहालय बनाया गया है। तो एक खबर तो आपको ये जाननी है। ठीक है, जनजातीय, भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाया गया, कहां पे? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। दिमाग में सभी को बैठा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का क्या है? स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बन गया था। ठीक है, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर को आपका झारखंड बना। इस साल 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है।